नमस्कार। ईरान 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 अब तो हीरो टाइप की स्थिति हो गई है ईरान की। जो करता है एकदम ऐसा करता है अनूठा। और वहाँ के लोग ऐसे देशभक्त लोग कभी मैंने सुने नहीं। पुराने से पुराने दौर को भी आप उठा के देख लोगे तो कुछ लोग होते थे जो वो चीज़ मिलेगी नहीं आपको। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, और बहुत से लोग नहीं, बड़ी आबादी। खैर आम लोग तो हमारे बेचारे वो चक्कर में आज भी नहीं पड़ते हैं, किसी का भी राजा कौन रे पोए हमें कहानी। खैर बहरहाल ईरान किस तरह से डूब के युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, किस तरह से 1.5 से 2 करोड़ लोग आज ईरान की फौज बन चुके हैं, किस तरह से ईरान एक व्यापक स्तर पे अभियान चला रहा है, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हिला देने के लिए ईरान का ये अंदाज काफ़ी है, किस तरह से अगर ईरान पे हमला हुआ तो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान एक साथ देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो अंदर अंदर चल रही हैं उस पर हम बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो बच्चों वाले डाल रहे हैं कार्टून, इसको डाल के क्या वो कुछ हासिल करने वाले हैं। मैं हूं गुरुजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हो तो मैं लगा देता हूं। किस तरह से वहाँ नेशनल टीवी पे गोली चल रही है AK-47 से। एक एंकर खड़ा होके टीवी पे लोगों को बता रहा है कि AK-47 को कैसे असेंबल करना है, कैसे फायर करना है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके लोगों को AK-47 चलाना सिखाया जा रहा है। हर ईरानी को मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है, और ये वो ईरानी लोग हैं जो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहाँ की पूरी धार्मिक परंपराओं और विरासतों में बलिदान का सर्वोच्च स्थान है। एक व्यक्ति के जीवन की सार्थकता बलिदान में है। इस सोच वाले ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को देखते हुए, प्लानिंग को देखते हुए ईरान ने सड़कों के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो फौजियों का कारपेट बिछाने का फैसला किया है। जो ताज़ा खबर आई है उसके हिसाब से कुल 9 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले ईरान में अब तक 2 करोड़ 60 लाख लोग, 26 मिलियन लोग मिलिट्री सर्विस के लिए आवेदन कर चुके हैं। यानी करीब 30% आबादी ये कह रही है कि हम इस देश के लिए लड़ना चाहते हैं, हमें भर्ती कर लो। और ये बाकायदा IRIB का आंकड़ा है 2026 तक। एक और रिपोर्ट में पता चलता है कि 20 मिलियन से 33 मिलियन तक के आंकड़े, 33 मतलब 3 करोड़ 30 लाख, कहीं पर 21 मिलियन, कहीं पे 30 मिलियन, कुछ इस तरह से करते करते लोग इस पूरे के पूरे अभियान में शामिल हो चुके हैं। एक बड़े लेवल पे भर्ती का अभियान चल रहा है। फुली एनलिस्टेड मतलब जिनकी सूची बनाई चुकी है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो आंकड़ा उन्होंने किसी को नहीं बताया है, लेकिन लाखों लोग वासिज के तहत बेसिक ट्रेनिंग ले चुके हैं। मतलब AK-47 चलाना, पेट्रोलिंग करना, चेक पॉइंट्स बनाना, ग्रेनेड फेंकना वगैरह वगैरह। यानी एक पूरा देश। अब अमेरिका की तैयारी, तो अमेरिका को जो सबसे बड़ा एक लग रहा था कि भाई हम हवाई जहाज से चला गिराने जाते हैं, हमारे हवाई जहाज गिरा देता है, कई बार तो हमारे हवाई जहाज आपस में ही टकरा जाते हैं, ये समस्या है। दूसरा, मिसाइल रोक लेता है ये, हमारा आयरन डोम है, मिसाइल ये रोक लेता है। इसके बाद रशियन सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात ये मारता बहुत है, उल्टा आके ना हमारी ज़मीन को खोद देता है, मतलब सड़कें खोद दिया उसने इसराइल के। और ये जितने फौजी अड्डे थे अमेरिका के, इनको उसने तबाह कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बात कही जा रही थी कि अमेरिकी सेना के पास एक ही रास्ता है, बूट ऑन ग्राउंड, मतलब ज़मीन पर उतरो, ज़मीनी हमला करो, टैंक घुसाओ। लेकिन ईरान ने उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से अब आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक अथॉरिटी बना दी गई है जो हार्मुज को मैनेज करेगी। उस अथॉरिटी के मैनेजमेंट में कि हार्मुज के अंदर से
कोई भी सैनिक सामग्री, युद्ध वाली सामग्री और युद्धक जहाज नहीं गुजरेंगे। मतलब ये चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, किसी को भी हथियार लाने हैं तो यहां से नहीं आएंगे, सीधे सीधे। दूसरा, आपको पहले मैं चर्चा कर चुका हूं कि जो ईरान का हिस्सा है, वो सीमा है, ये खार्ग एक बीच में द्वीप है जहाँ से वो उन हवाई जहाज़ों के अंदर तेल वेल भर के भेजते हैं, जहाँ पे रिफाइनरी का तेल आता है। उसको लोग कहते हैं इस पे चढ़ जाएंगे, ये कर जाएंगे, उस पर उसने बम बम भी गिरा दिए थे, उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रहा सवाल लड़ने का, तो पूरे के पूरे पत्थर वाले मजबूत वाले पहाड़ हैं, जैसे अरावली है वैसे, और बहुत गहरे लंबे पहाड़ हैं। उन पहाड़ों के अंदर चप्पे चप्पे पे ईरान के हथियार छिपे हुए हैं, तैनात एकदम, गन, आर्टरी वगैरह, आर्टिलरी, और बारूदी सुरंगें लगाई गई हैं। यहाँ तक कि जहाज़ों को डुबो देने वाली तोपें भी हैं। तमाम सारी व्यवस्था वहाँ पे पहले से है। यानी अगर ये बूट ऑन ग्राउंड करते हैं, अगर ये घुसते हैं ईरान के अंदर, तो बड़ा भारी बवाल हो जाएगा। बवाल क्या हो जाएगा? बुरी तरह से अमेरिकी सेना की इतिहास की सबसे बड़ी तबाही होगी। मैंने आपको नक्शा बना के पहले पूरा बताया था कि कहाँ कहाँ से घुसने की गुंजाइश है, और आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने नक्शा जारी किया है, उस नक्शे के अंदर अमेरिका के पाकिस्तान की तरफ से घुसने की भी बातें की जा रही हैं। अभी की जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान भले ही मध्यस्थता की बात कर रहा है, उसने बड़ी संख्या में सऊदी अरब को हथियार भेजे हैं, जो कि ईरान का मोटे तौर पर घोषित दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मन है, अमेरिका का पिट्ठू है। घोषित तौर पे तो यूएई आगे आगे बढ़ रहा है। और एक चीज़ खबर आई है कि इमरान खान के टाइम पे, इमरान खान की सरकार के खिलाफ, इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते हुए, ये जो मुनीर है, इसने बड़ा सख्त बयान दिया था अमेरिका के पक्ष में। आज की तारीख में मुनीर अमेरिका के लिए काम करता है, और अमेरिका जो ऑर्डर देती है वो लागू पाकिस्तान में करवाता है। शाहबाज शरीफ तो ऐसे पीछे पीछे घूमते रहते हैं एक डिप्लोमेटिक चेहरा लेके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वहाँ से भी घुसपैठ की जाए, लेकिन जब 3.5 करोड़ लोग आपके खड़े हुए हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो ये जितने बूट एंड ग्राउंड होने वाले हैं, ये टिकने का सवाल ही नहीं है। ये कहीं से भी टिक नहीं सकते। और दूसरा, जो इलाका है ईरान का पाकिस्तान के बॉर्डर वाला, वो बलूचों का इलाका है। सीमा के इस तरफ भी बलूच हैं, सीमा के उस तरफ भी बलूच हैं, ईरान में भी बलूच हैं और पाकिस्तान में भी बलूच हैं। और वो लोग बलूचिस्तान चाहते हैं, और उससे भी ज़्यादा वो अपनी मातृभूमि को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो उस जगह से अगर सेना अमेरिका की जाती है, तो बलूचों की बड़ी चुनौती मिलने वाली है। इसलिए वहाँ से भी प्रवेश करना मुश्किल होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि एक हज़ारों युवा, महिलाएं तमाम सारे ईरान में तैनात हैं मुकाबला करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बड़े लेवल पे एंटी इन्वेशन ड्रिल चलाए जा रहे हैं। मतलब लोग घुसे दुश्मन, तो उसको कैसे मुकाबला किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास एक पूरी की पूरी तैयारी की गई है। 30 से 33 बेस बनाए गए हैं जो एक्टिव हैं, जिनके पास भरपूर मिसाइल हैं, और उससे वो हमला करेंगे अगर इन्होंने घुसने की कोशिश की। नागरिकों का मैंने आपको बताया कैसे मिलिटराइजेशन हुआ। 9 करोड़ 30 लाख में से 3 करोड़ 30 लाख के करीब लोग, उसको आप 3 करोड़ भी मान सकते हो, उसको 3.5 भी मान सकते हो, लोग जो हैं वो वहाँ पर तैयार हैं। और मस्जिदों के अंदर सेशन चल रहे हैं। पब्लिक रेडीनेस टू डिफेंड द कंट्री, इसका नाम रखा गया है जन फदा बराए ईरान। ये कैंपेन है, और इसमें बाकायदा 12 साल से ऊपर के बच्चे शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम तरह के, अगर कोई, अब जो पहले प्रोटेस्ट हो गए, अगर कोई प्रोटेस्ट, रजीम प्रोटेस्ट वगैरह करता है, तो उसके लिए इंटरनल यूनिटी बनाए रखने के लिए यूनिट्स बनाई गई हैं, जो एकदम वार टाइम रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसको समझिए। अंदर से उन्होंने ये पूरा नेटवर्क इसलिए बनाया क्योंकि ईरान के नागरिकों के अंदर कुछ आतंकवादियों को घुसाकर, विरोधी बताकर अमेरिका सत्ता पलट की कोशिश कर रहा था, इजराइल भी कर रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद स्वीकार कर लिया कि हमने कुर्दों को हथियार दिए,
हमने कुर्दों से कहा कि ये घुस जाओ, ईरान पे हमला करो, तो ये भी सामने आ गया। कई लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने हथियार लेके वहाँ ईरान में उस वक्त बगावत की थी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे। मतलब आप सोचिए कि ईरान का सत्ता पलट करने का खेल अमेरिका और इजराइल खेल रहे थे, तो अब दोबारा ना हो, इसकी तैयारी पूरी की पूरी कर ली गई है। और इसके साथ साथ मिसाइल, ड्रोन और बाकी जो नेवल फोर्स हैं सारे के सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं उनका जितना डिप्लीट हुआ था, जितना उनके असला ख़त्म हुआ था, समझ लीजिए वो पूरा दोबारा तैयार कर लिया है। जिनके टनल्स के दरवाजे वरवाजे पे बम गिरा दिए गए थे, बंद हो गई थी, उनको दोबारा खोल लिया गया है। उनकी असेंबली लाइन पे धड़ाधड़ ड्रोन बन रहे हैं, मिसाइल बन रही हैं। मतलब जो ईरान लड़ाई से पहले था उससे ज़्यादा मजबूत हालत में आ गया है। उधर अमेरिका के पास में जितने महंगे हथियार हैं और जिस तरह के सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, उनको बनाना आसान काम नहीं है, उसमें बहुत समय लगता है। वो सप्लाई आ नहीं रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और ये पता लग रहा है कि जो ट्रम्प कहते हैं क्लॉक इज टिकिंग विकिंग टाइप का जो डाल रहे हैं, वो चीज़ इस वक्त चलती हुई नहीं दिख रही है। तो ईरान जो है उसने दुनिया को दिखाया कि एक देश स्वाभिमान से कैसे रह सकता है। एक वजह से, एक फैक्टर समझिएगा, आपको कुछ लोग ईरान को तानाशाही कहते हैं, कुछ कहते हैं, पर एक चीज़ याद रखिए, ईरान वो देश है जिसको जनता चलाती है। अगर ना चलाई होती तो इतने सारे नेताओं के मर जाने के बाद, इतने सारे सैनिक अधिकारियों के मर जाने के बाद, इतने परमाणु वैज्ञानिकों के मर जाने के बाद ईरान हिल चुका होता। उनके यहाँ पे हर आदमी देश चला रहा है ऐसा दिखाई देता है। और वो ही चीज़ किसी देश को देश बनाती है, वो चीज़ नहीं बनाती जिसमें एक लीडर तो अपने आप को वो एकदम बहुत बड़ा तुर्रम खां समझे और जनता को कॉकरोच समझे। ऐसी स्थिति कभी भी किसी देश को आगे नहीं बढ़ा सकती। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूँ। ईरान के पास 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल थी युद्ध से पहले। अब उसका उत्पादन 2500 मिसाइल फिर से तैयार करने में उसने हासिल कर लिया है। 8,000 मिसाइल अगले साल तक उसकी पहुँच सकती हैं, 8,000। और सोचिए कि इसके अलावा अंडरग्राउंड लॉन्चर हैं, बरीड सिस्टम, मतलब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से साइलोज होते हैं मिसाइलों के। आप चल रहे हो, ज़मीन है, रेत है, उसके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मिसाइल खड़ी हुई है, सालों से खड़ी हुई है, तैयार एकदम। और अब तो सब कुछ चेक भी कर लिया गया है। जब उसको दागना होगा, उस बॉक्स का डब्बा खुलेगा, उसके अंदर से मिसाइल निकलेगी, बॉक्स फिर से बंद हो जाएगा, फिर उस पर रेगिस्तान की रेत आ जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह की मिसाइल सारी की सारी उसके पास में हैं। जन फादा बराए ईरान, यानी ईरान के लिए जान न्योछावर जैसे अभियान चल रहे हैं। आप सोचिए 2,20,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑलरेडी ईरान में काम कर रहे हैं, 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं। इन जो 1 करोड़ लोगों की जो फौज तैयार की है अलग से है, 3 करोड़ 30 लाख के आसपास। इसके साथ साथ तमाम सारी घातक पनडुब्बियाँ, बहुत सारी मिसाइल हैं, जिसको बहुत ज़्यादा नामों में अगर रुचि ना हो आपकी तो अभी तक पर्याप्त है, पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के ईरान जिस लेवल पे तैयार है, अमेरिका कहीं से भी सोच भी नहीं सकता कि उसको कैसे वो कम्बैट करे। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प जो डालते रहते हैं ना, कार्टून बना के AI से फ़ोटो बना लेंगे जिसमें बैठे हुए कंट्रोल रूम में बम दबा रहे हैं, एक परमाणु बम भी दिख रहा है, ये अहंकार है अपना। तो शाकल साहब नहीं थे शान फिल्म में, एक अड्डा बना हुआ है, कंट्रोल पैनल है, मैं हूँ, मैं दुनिया को, मैं हूँ खलनायक, दुनिया को उड़ा सकता हूँ। उस टाइप की मानसिकता, बीमार मानसिकता के साथ वो आदमी जी रहा है। और वो आदमी उस बीमार मानसिकता के बावजूद भीगी बिल्ली की तरह चीन गया था और भीगी बिल्ली की तरह लौटा है। और ईरान के मामले में भी एक दिन आप देख लेना वो आएगा, सारे पापड़ बेलने के बाद अमेरिका दिखावे के लिए भी नहीं लड़ पाएगा। समर्पण तो पहले कर चुका है, फिर ऑफिशियल समर्पण करेगा। नमस्कार, जय हिंद।